मसला ये है कि हम सुन्नी हैं, पक्का ना। लेकिन हमारे सुन्नी भाइयों को मैं पूछा, मियाँ सुन्नी बोलते किसको? तो हमारे सुन्नी भाई एक अजीब व गरीब तारीफ करते, दरगाह को जाने वाले को सुन्नी बोलते। हमारे सुन्नी भाइयों को पूछा, मियाँ सुन्नी किसको बोलते? बोले तो पीर साहब को चाहने वाले को सुन्नी बोलते। फिर एक जना बोलता कि भाई वो दरगाह पे जाके फूला चढ़ाने वाले को सुन्नी बोलते। फिर एक आदमी बोलता कि मौलाना के हाथ चूमने वाले को सुन्नी बोलते। अजीब व गरीब तारीफा करते। एक जना बोलता खिचड़ी बना के सबको खिलाने वालों को सुन्नी बोलते। फिर एक जना बोलता कि भाई वो या रसूल अल्लाह का नारा लगाने वाले को सुन्नी बोलते। प्यारे दोस्तों, पहले सुन्नियत की तारीफ याद रख लो, क्योंकि आप सुन्नी हैं, आपको मालूम होना चाहिए सुन्नी बोलते किसको है। 99% मुसलमान को नहीं मालूम है कि सुन्नी किसे कहा जाता है। प्यारे दोस्तों याद रखो, सुन्नी दरगाह को जाने की वजह से आप सुन्नी नहीं बने। आप सुन्नी पहले बने, दरगाह को बाद में गए। आप सुन्नी पहले बने, पीर साहब के मुरीद बाद में बने। आप सुन्नी पहले बने, फूल बाद में चढ़ाने गए। आप सुन्नी पहले बने, बाद में मीलाद करे। आप सुन्नी पहले बने, बाद में 11वीं करे। आप सुन्नी हैं इसलिए आप मस्जिद में जाके सलाम पढ़े। आप सुन्नी हैं इसलिए आप जलसों में फातिहा देते हैं। पहले आप सुन्नी हैं इसलिए आप या रसूल अल्लाह, या गौस, या ख्वाजा का नारा लगाते हैं। मगर याद रखो, ये सुन्नी कहते किसको हैं? फिर ये जो बाद में आप अमल कर रहे हैं ये अलग बात है, लेकिन सुन्नियत किसको कहा जाता है? कान खोल कर सुन लो मुसलमानों, सुन्नी आपको इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप अपनी जान से ज्यादा आमिना के लाल से मोहब्बत करते हैं, इसलिए आपको सुन्नी कहा जाता है। आप अल्लाह को वहदहू ला शरीक मानते हैं और प्यारे मुस्तफा को आलिम गैब मानते हैं, इसलिए आपको सुन्नी कहा जाता है। आप नबी को हाजिर और नाजिर मानते हैं, इसलिए आपको सुन्नी कहा जाता है। आप नबी को लामका का मकी मानते हैं, इसलिए आपको सुन्नी कहा जाता है। आप अपनी जान से ज्यादा, अपने बच्चों से ज्यादा, अपनी बीवी से ज्यादा, अपने माँ बाप से ज्यादा आमिना के लाल से मोहब्बत करते हैं, इसलिए आपको सुन्नी कहा जाता है। नबी को अपनी जान से ज्यादा चाहने का नाम सुन्नियत है। बेटे पैर नीचे रख के बैठ जाए। नबी को अपनी जान से ज्यादा चाहने का नाम सुन्नियत है। और बाजू वाले मालूम है, बाजू वाले, इनसे हमारा टेंशन नमाज का नहीं है। एक साहब बोले उन्होंने यहां हाथ रख के नमाज पढ़ रहे, बोला यहां रखो, हमारे क्या टेंशन है। अल्लाहु अकबर। अब यहां थे, यहां से यहां आ गए नहीं, अब क़यामत के करीब यहां से यहां हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अब जरा गौर कीजिएगा कि भाई हमारा किसी से नमाज का टेंशन, हमारा किसी से दाढ़ी का टेंशन। भाई लोग इतनी बड़ी दाढ़ी छोड़ रहे हैं, इतनी भी छोड़ रहे हैं, इतनी भी छोड़ रहे हैं, बस की यहां तक भी आ गई। चोटी डालने के अंदर डाल ले रहा, चल रहा भाई सिस्टम। नए नए लोग मार्केट के अंदर नए नए खजूरा आते रहते हैं, अजीब व गरीब तमाशे। तो अब जरा मसले को समझो, हमारा टेंशन किसी से दाढ़ी का भी नहीं है। भाई तेरी प्रॉपर्टी है, कहां तक छोड़ता छोड़ ले। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों याद रखो, हमारा किसी से इख्तिलाफ उसके अमल से नहीं है, तेरे अमल का हिसाब तू देगा। अगर कोई आदमी नमाज नहीं पढ़ा तो अल्लाह मेरी खबर में नहीं पूछेगा कि फुला नमाज क्यों नहीं पढ़ता था। जो नमाज नहीं पढ़ा अल्लाह उससे सवाल करेगा। जो ज़कात नहीं देगा अल्लाह उसकी खबर में उससे सवाल करेगा। जो हज नहीं करता था अल्लाह उससे सवाल करेगा। जो सदकात नहीं अदा करेगा अल्लाह उससे सवाल करेगा। जो माँ बाप की खिदमत नहीं करेगा अल्लाह उससे सवाल करेगा। हमारा इख्तिलाफ किसी से ना दाढ़ी का है, ना नमाज का है, ना रोजे का है, ना ज़कात का है, ना हज का है। मगर फिर आप पूछे हजरत, फिर आप तो अक्सर व बेशतर बदअकीदों के खिलाफ आवाज ललकारते रहते हैं। आप तो बदअकीदों के खिलाफ तकरीरें करते हैं, आप तो बदअकीदों के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं। फिर इख्तिलाफ किस बात का है? कान खोल कर सुनो ऐ सुन्नी मुसलमानों, हमारा बाजू वालों से इख्तिलाफ नमाज रोजा ज़कात हज का नहीं
नहीं है। हाँ, इख्तिलाफ जरूर है, तो इख्तिलाफ भी किस बात पर है? तो सुन लो, हम सब कुछ तो बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर मदीने वाले मुस्तफा की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह सलामत रखे तुम्हारा। अच्छा हुआ तुम आज आए, बोल के नहीं तो जलसा पूरा फैल जाने वाला था। यहाँ पट्टे बैठे हुए मैं ठंडे ना, हालांकि मौसम गर्म है, पब्लिक ठंडी है। अल्लाह तुम्हारा सलामत रखे। मसले को समझो प्यारे दोस्तों, हम सब कुछ तो बर्दाश्त कर सकते हैं, नबी की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। कर सकते हैं? हमारा दिगर जमात वालों से जो इख्तिलाफ है वो नबी की गुस्ताखी का इख्तिलाफ है। अहले बैत पर गुस्ताखी जो होती है उस पर हमारा इख्तिलाफ है। औलिया अल्लाह पर जो गुस्ताखी होती है उस पर हमारा इख्तिलाफ है। सहाबा की जो गुस्ताखी होती है उस पर हमारा इख्तिलाफ है। अइम्मा अरबा की जो गुस्ताखी होती है उस पर हमारा इख्तिलाफ है। कुरान की गुस्ताखी होती है उस पर हमारा इख्तिलाफ है। क्योंकि हम सब कुछ तो बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर नबी की बेअदबी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अहले बैत की बेअदबी गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। सहाबा की बेअदबी और गुस्ताखी को बर्दाश्त, और ये बर्दाश्त नहीं करने का नाम सुन्नियत है। सुन्नियत इसी का नाम है। नबी को अपनी जान से ज्यादा चाहना, नबी को आलिमे गैब मानना, नबी को हाजिरो नाजिर जानना, नबी को ला मकां का मकी मानना, नबी को शाफ़े महशर यकीन करना, नबी की शफाअत का इकरार करना, नबी को, नबी की अजमत, नबी की महबूबियत, नबी के मरातिब को कबूल करना, नबी को उसकी अजमत के मुताबिक मानना, इसी मानने का नाम सुन्नियत है। नबी के गुस्ताखों बेअदबों से किनारा कश हो जाना, इसी किनारा कश होने का, ये बात याद रखो। आप पूछे फिर मौलाना फातिहा देते, सलाम पढ़ते, दरगाह को जाते, चादर चढ़ाते, ये सुन्नियों का अपना अमल है। इसकी वजह से आप सुन्नी नहीं है, ये सुन्नियों की अपनी एक अकीदत है। अब कई लोग हैं जुमा के दिन सलाम नहीं पढ़ते, क्या उन्हें सुन्नी नहीं है? सुन्नी तो है। कई लोग हैं फातिहा नहीं दिए, कई महीने हो गए, 3 महीने हो गए, बेचारा रमजान की ईद को दिया तो फिर अब तक नहीं दिया, सुन्नी नहीं है। कई लोग हैं दरगाह को ले गए, 1-1 साल तक कोई दरगाह को नहीं जाता, बेचारा सुन्नी नहीं है। कई लोग ऐसे हैं दरगाह को तो जाते हैं मगर फूल नहीं चढ़ाता, क्या सुन्नी नहीं है? सुन्नियत का ताल्लुक जो है फूल चढ़ाने, झंडा चढ़ाने, चादर चढ़ाने से नहीं है। सुन्नियत का ताल्लुक मुस्तफा जाने रहमत को अपनी जान से ज्यादा चाहने से है। हुजूर के आशिक, हुजूर के आशिक बनो, हुजूर के आशिक। हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम खुद इरशाद फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक ईमान वाला नहीं हो सकता, अल्लाहु अकबर, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके नजदीक उसके बाप दादा से ज्यादा, उसकी औलाद से ज्यादा और तमाम लोगों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। जब तक कि वो सबसे ज्यादा मुझे पसंद करने ना लगे, जब तक कि वो अपनी बीवी बच्चों से ज्यादा मुझसे प्यार ना करे, जब तक कि वो अपने बाप दादा से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे, जब तक कि वो अपनी औलाद से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे, जब तक कि वो अपने रिश्तेदारों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे, उस वक्त तक वो मोमिन और मुसलमान नहीं हो सकता। हजरत सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक बार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में तशरीफ लाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ उमर बताओ तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत कितनी है? सुभान अल्लाह, किससे पूछ रहे हैं? हजरत उमर से। अल्लाहु अकबर, हजरत उमर जैसी जलीलुल कदर जात से पूछा जा रहा है, ऐ उमर बताओ तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत कितनी है?
हजरत उमर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे बीवी बच्चों के बाद, मेरे कारोबार और तिजारत के बाद, मेरी अपनी जान के बाद मैं आपको मुअज्जज रखता हूं, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। मतलब आपकी मोहब्बत से ज्यादा बीवी बच्चों की मोहब्बत है, आपकी मोहब्बत से ज्यादा कारोबार और तिजारत की मोहब्बत है, आपकी मोहब्बत से ज्यादा मुझे अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ उमर सुनो, अभी तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। अल्लाहु अकबर, अभी तुम्हारा ईमान कामिल नहीं हुआ। हजरत सैयदना उमर रोने लगे, लर्जा तारी हुआ, कांपने लगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर को अपने सीने अक़दस से लगाकर फैज़े नबूवत का मोहब्बत भरा जाम पिलाकर फिर सामने बिठाकर पूछा, है उमर बताओ अब तुम्हारे दिल की क्या कैफियत है। तो हजरत उमर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं अपने बीवी बच्चों से ज्यादा, अपने कारोबारों से, तिजारत से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूं, मगर अभी भी आपसे ज्यादा मुझे मेरी जान से ज्यादा मोहब्बत है, आपसे ज्यादा मैं अपनी जान को मोहब्बत करता हूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ उमर, अभी भी तुम्हारा ईमान मुकामिल नहीं हुआ। फिर हजरत उमर पर लर्जा तारी हुआ, रोने लगे, कांपने लगे। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हजरत उमर को लिया, अपने सीने अक़दस से लगाया, आपको जामे नबूवत के मोहब्बत भरे फैजान से सरफराज किया करके फिर पूछा, ऐ उमर बताओ अब क्या हालत है तुम्हारे दिल की। हजरत उमर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, कसम रब्बे जुल जलाल की, जिसके कब्ज़े खुदरत में मेरी जान है, अपने बीवी बच्चों से ज्यादा, अपने कारोबार और तिजारत से ज्यादा, या रसूल अल्लाह, हत्ता के उमर अपनी जान से भी ज्यादा आमिना के लाल से मोहब्बत करता। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ उमर, अब तुम्हारा ईमान मुकम्मल हुआ, ईमान अब मुकम्मल हुआ। अल्लाहु अकबर कबीरा। हुजूर को अपनी जान से ज्यादा चाहना, यही ईमान है, यही सुन्नियत है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह के वास्ते मसलों को समझो। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, अरे ये भी हो सकता, वो भी हो सकता, वो भी चलता, ये भी चलता, यहाँ भी होता, वहां भी होता। नहीं प्यारे दोस्तों, कुछ भी नहीं होता। एक अच्छी बात आपके गोशे गुजार कर देता हूं, ये ईमान का ताल्लुक था, सुन्नियत का ताल्लुक था। अब जरा एक प्यारी बात सुनो, आपके ईमान को और ताजगी मिल जाएगी, अकीदे में मजबूती आएगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़ाए, मस्जिद नबवी शरीफ में बैठे हुए हैं। यहूदियों का एक काफिला आया, यहूदियों का एक वफ्द आया हुजूर की बारगाह में। माओ बहनों जरा गौर से सुनो, अजी आंटी सुनो, बैठो, मसले को समझो दोस्तों। यहूदियों का एक काफिला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया, फजर की नमाज के बाद वफ्द आया, आकर कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज रात आपके सहाबी ने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। कल रात आपके सहाबी ने अपनी बीवी का कत्ल, बोले तो मालूम ना काम, ऐसा कितना खुश हो रहे थे करना। मसले को समझे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही सुने, हुजूर जलाल में आए। हालत जलाल में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पूछा, कौन है वो शख्स जिसने कल रात अपनी बीवी का कत्ल किया, वो खड़ा हो जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पहली बार आवाज दी, कोई खड़ा नहीं हुआ। दूसरी बार आवाज दी, कोई खड़ा नहीं हुआ। कहा तीसरी बार अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, खड़ा हो जाए। तो बिल्कुल आखिर सफ से एक सहाबी ऐसे कांपते हुए खड़े हो गए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब उनको देखा तो कहा, तो हुजूर के कहने पर सारे सहाबा पलट के उनको देखे। हुजूर ने तुम क्यों कहा? क्योंकि वो सहाबी नाबीना थे, आंख उनके नहीं थे, वो उनकी आंखों को नजर नहीं आता था, नाबीना थे, आंख काम नहीं करती थी। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी से कहा, उनको ले आओ इधर करीब में।
उनको पकड़ के बिल्कुल आखिर सबसे लाकर रसूल अल्लाह के सामने बिठाया गया। रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ सहाबी, क्या तुमने कल रात अपनी बीवी का कत्ल किया? हुजूर क्या पूछ रहे हैं, जरा गौर कीजिए, क्या तुमने कल रात अपनी बीवी का कत्ल किया? तो वो सहाबी क्या जवाब देते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मेरी उम्मे वलद थी। उम्मे वलद थी। उम्मे वलद किसको कहते हैं? ऐसी खातून जो पहले बांदी थी, उसको निकाह करके बीवी बना लिया गया, उसको उम्मे वलद कहते हैं। अपने निकाह में जिसको लिया गया हो, हालांकि बांदी के साथ तमाम कामों की इजाजत होती है, फिर भी उन्होंने उसको इज्जत का ताज पहनाया, निकाह किया और उसको अपनी बीवी बनाया, उसको उम्मे वलद कहते हैं। या रसूल अल्लाह, वो मेरी उम्मे वलद थी और आका वो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी। अल्लाह अकबर, मुझे बेहद प्यार करती थी। नबी पाक अलैहिस्सलाम फिर दोबारा सवाल कर रहे हैं, सहाबी, क्या तुमने कल रात अपनी बीवी का कत्ल किया? तो वो सहाबी फिर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, वो बड़े अखलाक वाली थी, उसको उसके जरिए से अल्लाह ने मुझे 2 नूर वाले बेटे अता किए थे, वो बेटे भी मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। या रसूल अल्लाह, वो मेरा बड़ा ख्याल करती थी, वो मेरे लिए इतनी मोहब्बत करती थी, मैं तो आंखों से ना भी ना हूं, मगर उसकी आंखों से दुनिया देख लिया करता था। यानी कि मुझे कभी वो नाबीना होने का एहसास होने नहीं देती थी, इतना मेरा ख्याल करती थी। फिर हुजूर तीसरी बार पूछ रहे, ऐ सहाबी, क्या तुमने अपनी बीवी का कत्ल किया? हुजूर पूछ रहे, कत्ल किया? इन्हों तारीफ पे तारीफ कर रहे बीवी। अब तीसरी बार जब हुजूर ने पूछा तो वो सहाबी कहने लगे, या रसूल अल्लाह, वो चंद महीने पहले इस्लाम कबूल की और मैंने उसको इस्लाम कबूल करवा के उससे निकाह कर लिया। या रसूल अल्लाह, जब वो मेरे निकाह में आ गई, निकाह में आने के चंद दिनों बाद उसने आपकी रिसालत पर एतराज किया। अरे आपकी रिसालत पर एतराज क्या बोलता? सुभान अल्लाह बोलता दीवाने, अल्लाह अकबर बोल। एतराज किया भाई, तारीफ नहीं की, बोले एतराज किया। एतराज किया तो सुभान अल्लाह नहीं बोलना, अस्तगफिरुल्लाह नहीं बोले, भले ना नहीं मालूम बच्चे। रसूल अल्लाह से कहने, या रसूल अल्लाह, उसने आपकी रिसालत पर एतराज किया। अल्लाह अकबर। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये सुना तो पूछा, फिर तुमने क्या किया? कहा, या रसूल अल्लाह, मैं ये सोचा कि ये बेचारी अभी अभी इस्लाम में दाखिल हुई है, मैं इसको नबी की अजमत नहीं बता सका, मेरे नबी का मकाम और मर्तबा नहीं बता सका, मेरे नबी की सही तारीफ तौसीफ इसके सामने नहीं जा सकी, इसलिए मैंने सोचा ये गलती मेरी है। लिहाजा उस दिन से मैं उठते बैठते चलते फिरते या रसूल अल्लाह अपनी बीवी के सामने आपकी तारीफें करने लगा, आपकी अजमतें सुनाने लगा, आपकी शान अजमत बयान करने लगा, आपके मुकाम और मर्तबे से उसको आगाह करने लगा। मगर या रसूल अल्लाह, इतना सब कुछ सुनने के बाद कल रात उसने फिर से आपकी अजमत पर उंगुश्तुमाई करने लगी, आपकी अजमत पर जुबान दराजी करने लगी, आपकी रिसालत पर एतराज करने लगी। या रसूल अल्लाह, अब मुझे बर्दाश्त ना हुआ, अब मुझे बर्दाश्त ना हुआ, मैं भूल गया कि वो मुझे बहुत ज्यादा चाहती है, मैं भूल गया कि अल्लाह ने उसके जरिए से मुझे 2 नूर वाले बच्चे दिए हैं। या रसूल अल्लाह, मैं भूल गया कि वो मुझसे बेइंतहा प्यार करती है, मैं उसके जरिए से दुनिया देखता हूँ, वो मुझे ख्याल करती है, मुझे खाना पका पका के खिलाती है, मेरे लिए इज्जत का सबब बनी हुई है, मैं सारी चीजें भूल गया। जैसे ही उसने आपकी रिसालत पर एतराज किया, मैं अपने घर में एक एक कोना ऐसे हाथ मारते मारते फिरा, ऐसे हाथ मारते मारते फिरा ताकि कोई चीज मेरे हाथ को लग जाए, कोई चीज मेरे हाथ को नहीं लगी। मैं चूल्हे में दाखिल हुआ, मैं आंखों से नहीं देख सकता, चूल्हे में हाथ मारता गया, छुरी मेरे हाथ को लग गई, मैं छुरी लिया, अपने पीठ के पीछे छुपा लिया और उसके करीब आया, उसकी गर्दन पकड़ा, उसको तख्त पे लिटाया। या रसूल अल्लाह, उसने आपकी गुस्ताखी की, मैंने 70 वार करके उसका कत्ल कर दिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर। दोस्तों, सहाबी ने दुनिया को बताया नबी से कैसी मोहब्बत करना है।
वो बीवी जो अपने शौहर का मुकम्मल ख्याल कर रही है, उसके जरिए से 2 नूर वाले बच्चे पैदा हो रहे हैं, बड़े अखलाक का मुजाहरा कर रही है, शौहर का एक एक लम्हा ख्याल रख रही है, सारी चीजें होने के बावजूद सहाबी ने दुनिया को बता दिया, बीवी से जितनी मोहब्बत करते हो उससे करोड़ दर्जा ज्यादा आमिना के लाल से मोहब्बत करो। इसी मोहब्बत का नाम सुनिए, इसी मोहब्बत का नाम, इसी मोहब्बत का नाम हमारे पास क्या है? या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। रात में चल रहा, सुबह में जा रहा, पट्ठा पूरी दाढ़ी काट के आ रहा। समझ रहे हैं आप बात को? नहीं समझे? समझे? मोहब्बत कुर्बानी मांगती है। क्या मांगती है? जोर से बोलो। कुर्बानी मांगती है। अपने को औलाद से मोहब्बत है नहीं? किसको औलाद से मोहब्बत नहीं है? हाथ उठाओ जल्दी। अब सबको है, सुभान अल्लाह। हाँ, बहुत चालू आदमी आए भाई बंगाल में। चुपिच ममता बनर्जी नहीं बैठी हुई है वहां पर, तुम लोगों की चालाकी की वजह से बैठी हुई है, वरना अब तक मोदी साहब घुस गए थे अंदर। मसले को समझो दोस्तों, मसले को समझो प्यारे दोस्तों। औलाद से मोहब्बत करते हैं ना? बेगम से भी मोहब्बत है, इसीलिए तुम अपना बंगाल छोड़ के, कोई हैदराबाद गया हुआ है, कोई बेंगलुरु गया हुआ है, कोई मुंबई गया हुआ है, कोई मद्रास गया हुआ है। मैं पूछा इतनी दूर कोई आया हूं, बेगम को खाना खिलाना है, बच्चों को स्कूल में पढ़ाना है, अम्मी को अच्छे दवाखाने में इलाज कराना है, अब्बा जान को हज कराना है, उम्रा कराना है। तुम अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हो तो कुर्बानी दे रहे हो कि अपना वतन छोड़े हुए हो, अपना गांव छोड़े हुए हो, अपने सगों को छोड़ के दूर जाके बैठे हुए हो, अपने रिश्तेदारों को छोड़कर तुम दूर जा चुके हो, अपने खानदान कबीले को छोड़कर तुम जाकर सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए हो। क्यों प्यारे दोस्तों? क्योंकि तुम अपनों से मोहब्बत करते हो। मोहब्बत कुर्बानी मांगती है। मोहब्बत फुकट में बैठे बैठे मोहब्बत नहीं होती। मोहब्बत करे तो बच्चों को अच्छा पढ़ाना पड़ता, मोहब्बत करे तो बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाना पड़ता, मोहब्बत करे तो बच्चों का ख्याल करना पड़ता, मोहब्बत करे तो बच्चों की दवा का इलाज का इंतजाम करना पड़ता, मोहब्बत करे तो बच्चों को खुश देखने के लिए कुर्बानियां देना पड़ता। अरे ये तो आज नहीं तो कल फना होने वाली मोहब्बत है। जब इसका इतना ख्याल, इसके लिए इतनी कुर्बानी दी जा रही है, तो फिर उस मोहब्बत के लिए कितनी कुर्बानी देना पड़ेगा जो तो दायमी मोहब्बत है। ना वो रसूल से मोहब्बत, ना खुदा से मोहब्बत, ना दुनिया में खत्म होने वाली है, ना महशर में खत्म होने वाली है, ना खबर में खत्म होने वाली है, हत्ता के जन्नत में भी खत्म होने वाली नहीं। जन्नत भी मिलेगी तो इसी मोहब्बत के सदक़े में मिलेगी, महशर में नजात भी मिलेगी तो इसी मोहब्बत के सदक़े में, खबर में कामयाबी भी मिलेगी तो इसी मोहब्बत के सदक़े में। तो जब अल्लाह रसूल से मोहब्बत है तो ए बंगाल के वासियों, कान खोल के सुनो, तुम्हें अपने नफ्स की ख्वाहिशात की कुर्बानी देना पड़ेगा। तुम्हारा नफ्स बोलता फजर में सो जा, रे सो जा, हौला होगा क्या? मौलाना के बयाना सुन के सुबह सुबह उठ के फजर पढ़ रहा, पागल, सो जा। नफ्स बोलता नफ्स सो जा, मगर तुम्हें आमिना के लाल की मोहब्बत के लिए उठना पड़ेगा। तुम्हें अपने परवरदिगार की मोहब्बत के लिए उठना पड़ेगा, क्योंकि मोहब्बत बिस्तरों में अदा नहीं की जाती, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत मुसल्लों पे अदा की जाती है, मुसल्लों पे अदा की जाती है। इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में बतला दिया, ऐ मेरे नबी के उम्मती हो, ऐ मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, ऐ मेरे नाना का नाम लेने वालों, सुनो, अगर चाहता तो नबी का नवासा मदीने की गलियों में आरामदा बिस्तर डालकर सो सकता था, मगर दीन की हिफाजत के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, नबी की रिजा के लिए हमने मदीने को भी छोड़ दिया, हमने खानदान को छोड़ दिया, हमने रिश्तेदारों को छोड़ दिया, करबला की तपती हुई रेत को पसंद किया, ताकि इमाम हुसैन का नाम जब जब लिया जाएगा तो दुनिया को पता चल जाए कि मोहब्बत बिस्तरों में अदा नहीं होती, मोहब्बत मुसल्लों पे अदा होती। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी,
फैजान अहले बैत, फैजान अहले बैत, शाने करबला, शाने करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ईमानदारी से अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोलो, यहाँ अहले बैत के चाहने वाले कितने हैं, जरा हाथ तो उठाओ। अरे वाह, सुभान अल्लाह। ओफो, पहला जलसा देख रहा हूँ, इतने आशिका निकल गए। छोड़, सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, मसले को समझो, हम अहले बैत के आशिक हैं, है ना भाई? सुभान अल्लाह। पूरा मोहल्ला, पूरा गांव, पूरा बंगाल, पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया अहले बैत की दीवानी है। अहले बैत का दीवाना नहीं है तो उन्हें मुसलमान ही नहीं है। अहले बैत जाने ईमान है, अहले बैत हमारी जान की जान है। प्यारे दोस्तों, अब जरा मसले को समझो। हम अहले बैत के दीवाने हैं, मगर सुबह फजर की नमाज में मस्जिद में जाके देखे तो एक सफ भी मुश्किल से अदा नहीं हो रही। इतने आशिकाएं आज जलसे में आ गए, इमाम हुसैन की मोहब्बत में, मौला अली की मोहब्बत में। इतने आशिक, आप फजर के टाइम पे पूरे गायब, जोहर में पूरे गायब, असर में पूरे गायब। अल्लाह का शुक्र है आप फिर भी यहाँ कुर्ते पहन के आके बैठे। जब मैं एंट्री लिया गाँव में, पट्टे जो है बनीनों पे, लुंगियों पे, लुंगियां भी यहाँ तक उठा लिया पूरे। शर्म का, हया का कोई ख्याल नहीं है। अपने जिस्मों को ढांकने का हुक्म है, ये दिखाने का हुक्म नहीं है। हाफ बनीन पहन लगे, पट्टा फिर भी वो शरीफ है बेटा, हाफ बनीन पहन के फेटा। बास तो इतने खतरनाक थे, बनीन नीचे पहना। ये बंगाल का सिस्टम ही चला गया, लोग यहाँ पे लंगे लंगे रहते भाई। मुंबई में भी इतने लंगे नहीं रहते, बंगाल में जितने लंगे रहते नहीं रहना। बरहाना जिस्म रहना शरीयत में मना है। आपको गर्मी हो रही ना, तो ये पतला दिख रहा, देखो ऐसा डाल लेगा बैठो। कपड़ा पहनना और ये लुंगी चुप उठा उठा के ऊपर नहीं खींच लेना। हाँ, यूं उठाता बन लेता, यूं उठा ला, नहीं तो यूं उठा रहा, यूं डपट लेके बैठ जा रहा। तो इनको भी देखो पूरा घुटने दिखने तो उठा दिया, नहीं उठाना ऐसा। ये शरीयत में ये जिस्म का ये इतना हिस्सा छुपाना आपके ऊपर लाजिम है। ये हिस्से दिखे तो आपके ऊपर गुनाह लाजिम आता। सतर का छुपाना जरूरी है, जिस्मों का छुपाना जरूरी है। गर्मी हो रही तो पतला कपड़ा पहनिए, मगर जिस्म मत दिखाइए। गुस्से में आ रहे हैं क्या है कि मौसम कपड़े पे न बोल रहे बोल के कहते भी कुछ तो भी बड़े लग मारेंगे, वो अलग मसले को समझो। शरीयत मुताहरा के मुताबिक जिंदगी गुजारना है अपने को। अपन अपने बाप की जागीर नहीं है, जैसा बोले ऐसा करने का हस्ते। हम गुलाम है। हम क्या है? जोर से बोला, हम क्या है? ये गुलाम पर एक बात बोलता हूँ, लेकिन पहले जो बात बोल रहा था वो बात सुना के आगे बढ़ता हूँ। हम लोग आशिक है ना अहले बैत के। हम आशिक है तो हमारा काम क्या है? हम अपनी सरकारों के नक्शे कदम पे चलना। सरकार सैयदुना इमाम हुसैन से हमारी मोहब्बत है ना। अब इमाम हुसैन की शान क्या है, इमाम हुसैन का अमल क्या है, जरा गौर करो गुलामों। सरकार सैयदुना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के प्यारे लख्ते जिगर नूरे नजर आपके जानशीन हजरत सैयदुना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मर्तबा रास्ते से गुजर रहे थे। मुनाफिकों का टोला रास्ते में झाड़ के मुंडेर पर बैठा हुआ था। मुंडेर पर बैठकर मुनाफिकों के टोले ने कहा, ये वो शख्स है जिसके बाप को बहुत कम औलाद थी। अल्लाहु अकबर। सरकार इमाम हुसैन के बच्चे बहुत थोड़े थे, बहुत कम बच्चे थे, और अरब में ज्यादा बच्चे होना फखर की बात थी। एक एक बाप मजलिस में खड़ के बोलता था, मैं 40 बच्चों का बाप हूं। अरे बाप रे बाप। एक बोलता था मैं 24 बच्चों का बाप हूं, दूसरा बोलता था मैं 16 बच्चों का बाप हूं, तीसरा बोलता था मैं 11 बच्चों का बाप हूं। तो वहां पर अरब में ज्यादा बच्चे होना फखर की बात थी, जैसे आज के जमाने में ज्यादा दौलत होना फखर की बात है। मेरे पास 4 बिल्डिंग है, एक बोला मेरे पास 4 BMW है, दूसरा बोला मेरे पास 6 मर्सिडीज है। ऐसे फखर महसूस करते हैं। इसी तरह प्यारे दोस्तों, उस जमाने में ज्यादा औलाद होना लोग फखर किया करते थे। तो फखरिया तौर पर लोगों ने
मुनाफिकों ने हजरत ज़ैनुल आबिदीन पर ताना कस के कहा, ऐ ज़ैनुल आबिदीन तू उस बाप का बेटा है जिसको औलाद बहुत कम थी, यानी इमाम हुसैन को औलाद कम थी। इस बात को वो नौजुबिल्लाह शरारत के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन उन मुनाफिकों की तरफ पलट कर जवाब दिया, जालिमों तुम्हें काम धाम कुछ भी नहीं है, हमेशा बिस्तरों पे पड़े रहते हो, इसलिए तुम्हें 20-20, 40-40 बच्चे पैदा हो गए। मेरा बाबा, मेरा हुसैन तुम्हारी तरह बिस्तरों पर पड़ा नहीं रहता, बल्कि मेरा बाबा हमेशा मुसल्ले पे खड़ा रहता है, मुसल्ले पर खड़ा रहता है। इमाम हुसैन उस जात का नाम है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, मेरा बाबा दिन में 1000 रकत नफिल नमाज पढ़ता है और रात में 1000 रकत नफिल नमाज पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार इमाम हुसैन रोजाना 2000 रकत नमाज नफिल अदा करते थे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हम ऐसे आका के गुलाम हैं, हम ऐसे आकाओं के नाम लेने वाले हैं। आपको मालूम होना चाहिए सरकार सय्यदुना अलीउल मुर्तदा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु कौन है। मैदान जंग में हजरत अलीउल मुर्तदा की पिड़ली में, पैर में मुबारक में तीर धंस गई, इधर से घुस के तीर इधर से बाहर निकल गई। हजरत अली की वो तीर पैर से निकालने की सहाबा कोशिश करने लगे। हजरत अली को दर्द होने लगा। वो दर्द को अली ने कहा कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, इतना शदीद दर्द हो रहा है। फिर कहा अली भी इसको निकालेंगे कैसा, बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। तो मौलाए कायनात ने कहा ठहर जाओ, ठहर जाओ, जरा मैं नमाज अदा करता हूं। आपने वुजू किया, नमाज पढ़ने लगे। जब नमाज में पढ़ने लगे, कहा मैं सजदे में चला जाऊं तो तीर निकाल लेना। आपने नमाज शुरू कर दी, खियाम किया, रुकू किया, खौमा किए, सजदे में गए। सजदे में जैसे ही आपने सर रखा, तीर निकालने की कोशिश की गई, तीर निकल गई। अली को पता भी नहीं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अली को पता भी नहीं चला। पूछा अली ये क्या बात है, तो अली कहते हैं अल्लाह ने अली को इस शर्फ से मुशर्रफ फरमा दिया है कि अली सजदा करता है तो जलवे खुदा में गुम हो जाता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हमारे आकाओं ने मैदान जंग में भी नमाज नहीं छोड़ी दोस्तों। और हम कैसे गुलाम हैं यार। अल्लाह दौलत दे रहा है, नमाज छोड़ रहे हैं। अल्लाह बीवी दे रहा है, हम नमाज छोड़ रहे हैं। अल्लाह औलाद दे रहा है, हम नमाज छोड़ रहे हैं। अल्लाह कारोबार दे रहा है, हम नमाज छोड़ रहे हैं। अल्लाह तिजारत दे रहा है, हम नमाज छोड़ रहे हैं। अल्लाह ताला इज्जत दे रहा है, हम नमाज छोड़ रहे हैं। अल्लाह ताला सारे इज्जत के मकाम मर्तबों से सरफराज कर रहा है, हम इबादत जैसी मुकद्दस चीज को छोड़ के बैठे। आप बुरा नहीं मानना मेरे प्यारो, मोहब्बत देखो। आप मेरे को मोहब्बत बोले, नक्शबंदी साहब से बहुत बुलाओ, नक्शबंदी साहब को बुलाओ, नक्शबंदी साहब को बयान होना, नक्शबंदी साहब का बुला। आप बुला लिए। मैं घर से एयरपोर्ट से फ्लाइट लेके कलकत्ता, कलकत्ता से ट्रेन लेके फरक्का, फरक्का से कार लेके सीधा आपके गांव। इतने ट्रांसपोर्ट चेंज करते करते सुबह 7 बजे घर से निकला, रात में 9 बजे आपके पास पहुंचा। 14 घंटे मुकम्मल जर्नी करके आया। आप इतना मुझे दूर बुलाए क्यों साहब? क्योंकि आपके दिल में मोहब्बत है। क्या है? और मेरे दिल में आपकी मोहब्बत है। मैं भी धुआंधार तकरीर आपको सुना दिया। आप उसके बाद जाते हो, जाओ अल्लाह हाफिज़, मुझे जाओ। अबे मैं बोला हाथ का चुमरा, नजराना ला पहले, चल। बात समझ में नहीं? मोहब्बत है। ये फुगट की मोहब्बत तुझ रख ले बाबा। मोहब्बत काम की हो ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेगम को बोल रहे, बेगम मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं। आई लव यू डार्लिंग, माय स्वीट हार्ट। सब बोल रहे हैं। रमजान की ईद आई, साड़ी नहीं बना रहे, सूट नहीं बना रहे,
बेगम बोली जान दो गरीब है बेचारा, पैसे नहीं होंगे, बोल के खामोश हो गई। बकरीद आ गई, सूट नहीं साड़ी नहीं, उन्हें खींच के पंच देती उन्हें। बेगम मैं बहुत मोहब्बत करता हूं। मुर्दा निकलो तेरी मोहब्बत का, कपड़े चने बना रखा है की मोहब्बत रहे। नहीं आई बात समझ में? आई मोहब्बत में कुछ करना पड़ता, खाली मोहब्बत मोहब्बत बोल के भामटे बात ना करे तो मोहब्बत नहीं होती। मोहब्बत में आपको अल्लाह के घर से मोहब्बत है, मस्जिद है मस्जिद है मस्जिद है बोल के आप 1,15,000 रुपए नजराना दिए, ये आपकी मोहब्बत कबूल है? क्योंकि आपने मोहब्बत भी किया, बदले में आपने नजर भी दिया। मोहब्बत भी करना पड़ता है। मोहब्बत उसी वक्त काबिल कबूल होती है जब आप जिससे मोहब्बत करते हैं उसके लिए आप कुछ करें। आप कह रहे अम्मी जान मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, मगर अम्मा का इलाज दवाखाने में कराते ही नहीं। अम्मा जान मैं आपको जान से ज्यादा चाहता हूं, अम्मा को गोलियां दवाएं लाके देता ही नहीं। तो खाली बोलने से मोहब्बत नहीं होती। इसी तरह मुसलमानों नारे रिसालत या रसूल अल्लाह करने से मोहब्बत नहीं होती। मोहब्बत अगर है तो मुस्तफा की एक एक सुन्नत को अदा करना पड़ेगा, खुदा के सामने सजदे अदा करना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, बहुत सुभान अल्लाह। अल्लाह रसूल से अगर आपको मोहब्बत है अमल करके दिखाओ। अमल के बगैर मोहब्बत बोलो नहीं होती। अब यहाँ कई लोग बैठे हुए मेरा पीर मेरा पीर मेरा पीर मेरा पीर। पीर साहब बोले रोजाना 200 बार दरूद पढ़ो, 1000 बार अल्लाह 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 का जिक्र करो, 100 बार ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ो, 100 बार ला हौल पढ़ो, 100 बार इस्तगफार पढ़ो। पीर साहब बोले मुरीद पर मेरा पीर कितने वक्त दरूद पढ़ा नहीं पढ़ा ना भाई, कह का मट्टी का मुरीद है रे तू, चिचोरा मुरीद, मुर्शद का नाम बदनाम कर रहा। हमारे सिलसिले में जब लोग हमसे बैत लेते हैं तो पहला अमल क्या है? 1.25 लाख मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ना। मुरीद होते ही काम पे लगाते हैं उसको हम लोग, मुरीद बना के हम लोग गुटका पैकेट। अभी मौलाना बोले मसाला लाने का था, कहते मैं समझा सालन में डालने का मसाला, बोले नहीं नहीं मुंह में डालने का मसाला। हमारे पास मुरीद बनते की मसाला छूट जाता, फुकनी छूट जाती, सिगरेट छूट जाती। हमारे पास मुरीद बनते की फिल्मा देखना छूट जाता, हमारे पास मुरीद बनते की गाने गाना छूट जाता, हमारे पास मुरीद बनते की जिक्र शुरू जुबान पे दरूद दरूद दरूद। 1.25 लाख मर्तबा दरूद पढ़ना बिला नागा। एक दिन भी उसमें अगर छूट गया तो फिर वहां से फिर शुरू से कंटिन्यू, तो 25 दिन एक महीने के अंदर 1.25 लाख मर्तबा दरूद शरीफ पढ़वाते। रोजाना 4000 5000 3000 2000 जितना हो सकता वो दरूद पढ़ना। हमारे अब कुछ मुरीदीन हज्जे बैतुल्लाह के लिए गए हुए हैं, मीना में एक कुरान, हरम शरीफ के अंदर बैठ के काबतुल्लाह के सामने बैठ के एक कुरान, फिर उसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत को जाएंगे, वहां रसूल अल्लाह की बारगाह में खदमों में बैठ के फिर एक कुरान। पूरा हज होने तक कम से कम 4 से 5 कुरान की तिलावत करवाते। फिर हज के पूरे दिनों में कुरान के अलावा 1.25 लाख मरतबा, इसको कहते हैं ज़कात, दरूद की ज़कात। मुहर्रम का महीना आ गया, या मुहर्रम का महीना आ गया, मोहम्मद अली फातिमा हसन हुसैन इस नामों की ज़कात। शाबान का महीना आ गया, रजब का महीना आ गया, या अल्लाहु या रहमानु या रहीम की ज़कात। ज़कात का मतलब 1.25 लाख मर्तबा पढ़ना। मुरीद का मतलब है मुरीद जब मुर्शिद के हाथ में हाथ दे दे तो मुर्शिद की तालीमात पर अमल करके मुरीद अल्लाह का मुखर्रिब बनना, मुरीद अल्लाह के करीब होना, मुरीद के दिल में अल्लाह की मोहब्बत दाखिल होना, मुरीद के दिल में अल्लाह का प्यार आना, मुरीद के दिल में रसूल अल्लाह के दीदार का जज्बा पैदा हो, मुरीद के दिल में अहले बैते अतहार की कामिल मोहब्बत दाखिल होना। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, आप मसले को हमारे पीर साहब हमको नसीहत ना कर रहे हैं, हम लोग अमल ही नहीं कर रहे, कुछ भी अमल नहीं। दरूद पढ़े बेटे नहीं पढ़े, लाहौल पढ़े बेटे नहीं पढ़े, कलमा पढ़े बेटे नहीं पढ़े, इस्तगफार पढ़े बेटा नहीं पढ़े, फिर क्या पढ़ा रहे बड़े भाई तू? बस खाली मुरीद है, हम मुरीद है, ऐसी मुरीदी नहीं चलेगी दोस्तों। एक बात याद रखो, पहले एक बात सुन लो, मुरीद होने का मकसद क्या है। बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं आपको, दूसरे मुर्शदा नहीं समझाते हैं।
आज की महफिल भाई से बरकत है, सुन लीजिए मुरीद होने का मकसद क्या है। हमारे दादा पीर हुजूर सैयदुना अब्दुल्ला शाह साहब क़िबला नक्शबंदी मुजद्ददी क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह मुहद्दिस दकन हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग वली कामिल खुतबियत के दर्जे पर फाइज थे। हमारे दादा पीर सरकार मुहद्दिस दकन अबुल हसनात हजरत सैयद अब्दुल्ला शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह आप इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला बंदे के दिल में मुर्शिद की मोहब्बत डालकर, मुरीद के दिल में मुर्शिद की मोहब्बत डालकर मुरीद को मुर्शिद के करीब करता है। और अब मुर्शिद का काम है मुरीद के दिल में अल्लाह की मोहब्बत डालकर उसको अल्लाह के करीब करना। मुर्शिद का काम क्या है? मुरीद को अल्लाह के करीब करना, अल्लाह के करीब करना, ये मुर्शिद का काम है। तो इसीलिए प्यारे दोस्तों, आपके मुर्शिद ने तो आपको अल्लाह के करीब करने के लिए मुरीद बनाया है, लेकिन आप है अल्लाह के करीब होना ही नहीं चाहते। आप हैं कि जिक्र अस्कार करना ही नहीं चाहते, आप हैं नमाज की पाबंदी करना नहीं चाहते। तो खुदा रहा है मुसलमानों, ये बैत का सिलसिला आपने गलत समझा है। कई लोग अपने आप को कहते हैं हम मुरीद हैं। हमें पूछा, माशाल्लाह, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, किसके मुरीद हैं आप? फुला फुला साहिब के मुरीद हैं। माशाल्लाह, क्या तालीमात है? नहीं मालूम। क्या आपको वजीफे दिए? नहीं मालूम। क्या आपका मुराक़बा है? नहीं मालूम। क्या आपकी खल्क़ की कैफियत है? नहीं मालूम। रूहानी तौर पे आप कौन सी मंजिल में हैं? आप खाशिईन की मंजिल में हैं, आप तव्वाबीन की मंजिल में हैं, आप मुहिब्बीन की मंजिल में हैं, आप राकिरीन की मंजिल में हैं, आप किसकी मंजिल में बैठे हुए हैं? ऐसा मौल साहब ये सब मंजिला होते? अरे मेरे को मालूम ही नहीं है मौल साहब। हम लोग कई को मुरीद होते मालूम, नाम के साथ खादरी लिखने, चिश्ती लिखने, नक्शबंदी लिखने, सोहरवर्दी लिखने, रजवी लिखने, अशरफी लिखने, ये वो लिखने का मुरीद होते। हट, मेरे नाम के साथ लिख दो मैं खादरी हूं, बरखास्त, किस्सा खत्म। नहीं प्यारो, आप अपने मुर्शिद से फैज लो, फैज। उनके क़ल्ब से अपने क़ल्ब को जोड़ो, जोड़ के उनके रूहानी पावर को हासिल करो, करके अपने क़ल्ब को ऐसा रोशन, ऐसा रोशन, ऐसा रोशन करो कि ये क़ल्ब खुदा के रहने की जगह बन जाए। सुभान अल्लाह। मोमिन का दिल मकाने खुदा है। मोमिन का दिल क्या है? मकाने खुदा, अल्लाह का घर है मोमिन का दिल। अल्लाह कहाँ रहता? आप पूछे बुजुर्गों से तो अल्लाह फरमाए मोमिन के दिल में। बुजुर्ग फरमाए अल्लाह मोमिन के दिल में रहता है। कहाँ रहता अल्लाह? मोमिन के दिल में रहता अल्लाह। अल्लाह मोमिन के दिल में रहता मेरे भाई। अब एक बात सुन लो, बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं, क्योंकि आप लोग मुरीद हैं। कामिल मुरीद बनना, आपके इलाके में विलायत तकसीम होना, आपके इलाके में महबूबियत तकसीम होना, आप वैसे मुरीद बनना। सुनो एक बड़ी बात बोलता हूं, सर का दर्द है, बीमारी है, सर का दर्द है नहीं है? अरे भाई इतना ठंडा बोले तो तकरीर खत्म कर दो, जरा जोर से बोलो ना। सर का दर्द बीमारी है नहीं? बुखार बीमारी है, खांसी बीमारी है, हार्ट प्रॉब्लम बीमारी है, किडनी प्रॉब्लम बीमारी है, कैंसर बीमारी है, बीपी ब्लड प्रेशर बीमारी है, शुगर बीमारी है। ये सारे बीमारियों का इलाज डॉक्टर के पास है। किसके पास है? पक्का? बंगाल में भी डॉक्टर का नहीं है ना? आप लोग डॉक्टर कुछ बताते ना? डॉक्टर का नहीं बताओ, झाड़ फूक कर नको जाओ, उल्टा बीपी बढ़ जाता, कम नहीं होता, याद रखो। झाड़ फूक करने नको जाओ आप लोग। गंडे तावीजा लींबुआ नारळा, हजरत मेरी नारियल फोड़ो, नारळा फोड़ने नको बैठो आप लोग। लींबुआ काट रहे हो, लींबू काटे तो सालन खट्टा होता, आदमी का जिन नहीं उतरता। मसले को याद रखो, बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं। बीमारी का इलाज डॉक्टर के पास है, बीमारी का इलाज। लेकिन अब और एक बीमारी है हमारे अंदर, आप लोग नहीं मालूम है वो। सुनो, बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं आपको। हमारे अंदर और एक बीमारी है। क्या? पैरा खरीद करके बैठो। और एक बीमारी हमारे अंदर, हसद। क्या है? बोलो। हसद, हसद, क्या? हसद।
क्या ठंडे लोग मिले भाई, जरा जोर से बोलो क्या है। हाँ ऐसा बोलो ना मर्दों के जैसे। हसद और एक बीमारी है, झूठ बोलना और एक बीमारी है, गीबत करना और एक बीमारी है, पीठ के पीछे खबरें खोदना, बुराइयां करना, चुपके तो भी झूठे इल्जाम लगाना, किसी के बारे में तोहमत लगा देना, किसी के बारे में गलत सोचना, गुनाह करना, जिना की ख्वाहिश होना, चोरी की ख्वाहिश होना, फिल्म देखने की ख्वाहिश होना, रात भर फेसबुक के नजर हटना ही नहीं, इंस्टाग्राम होना, गंदे गंदे गाने सुनने का जी चाहना, फिल्मा देखना जी चाहना, बीवी को मारना। बंगाल में है ये, हाँ बहुत ज्यादा है नहीं, बहुत ज्यादा है। बीवी को मारना, अम्मा जान से लड़ना, बाबा को घर से अलग कर देना, भाइयों से रिश्ता तोड़ लेना, बहनों से खत्ते ताल्लुक कर लेना, ये भी बीमारी है। मगर ये बीमारी का इलाज डॉक्टर के पास नहीं है। ये बीमारी की आज तक ना कोई टॉनिक बनी, ना कोई टैबलेट बनी, ना कोई कैप्सूल बना, ना कोई इंजेक्शन बना, ना कोई ग्लूकोज बना। ये जो हसद बीमारी है, ये बीमारी पैर में नहीं होती, दिल में होती है। गुनाह की तमन्ना दिल में होती है, झूठ की ख्वाहिश दिल में होती है, बुराई का जज्बा दिल में होता है। ये सारे नफ्स के साथ जुड़े हुए बीमारियां हैं। बीवी को मारने का गुस्सा इंसान की तबीयत में होता है। याद रखो दोस्तों, अब इसका इलाज ना किसी MBBS के पास होता है, ना किसी PUMS के पास होता है, ना किसी MD के पास होता है, ना किसी MS के पास होता है, ना अमेरिका के किसी डॉक्टर करे इसका इलाज है, ना हिंदुस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में इस एक बार दरूद पाक पढ़ लीजिए। ममता बनर्जी से मेरी मुलाकात हुई तो उनको जरूर बोलूंगा कि बयान के बीच में 2 मरतबा लाइट चले गई थी। हमारे तेलंगाना में नहीं जाता। मसले को समझो दोस्तों, इस बीमारी का इलाज पीर की बारगाह में होता है। क्या होता बोलो? पीर क्या करता, मुरीद के दिल पे नजर रखता, दिल पे। अच्छा एक मसला और समझा दे तो ईमान ताजा हो जाना आप लोग। मुरीदी पीरी मुरीदी के बारे में अच्छी बात मालूम हो जाना आप लोग। देखो मैं जुब्बा पहन के बैठा, मगर जेब इधर है, नहीं इधर नहीं है, राइट साइड में नहीं रहता जेब, लेफ्ट साइड में रहता। तुम लोग कहाँ है? लेफ्ट साइड में है? अरे आओ लेफ्ट साइड में है सबको, वेरी गुड। इनको भी लेफ्ट में चाहिए, तुम लोगों को लेफ्ट में। चाचा पैर खरीब करके, उलमा की तरफ पैर नहीं करना, अल्लाह नाराज, बिजली कड़क के गिर जाती। अदब करना, अदब। मुरीद का पहला, शरीयत का पहला सबक क्या है? तहारत। शरीयत का पहला सबक बोलो, जोर से बोलो। शरीयत का पहला सबक, तरीक़त का पहला सबक अदब। तरीक़त का पहला सबक, तरीक़त का पहला सबक, मुरीद को मुर्शिद की बारगाह में जाके पहले क्या चीज सीखना है? अदब। क्योंकि वहां पे आपका अदब ही चलने वाला है। अदब, दिल की तहारत नहीं है, वो मुरीद साफ कर, मुर्शिद साफ करता बाद में। पहले आप अदब वाले बनना, अदब। आपको चुम्मा चट्टी आना, पहले आपको झुकना आना, आपको हाथ जोड़ना आना, तो आप सरफराज होते। वहां जाके हाँ मौलवी साहब मैं वजू कर लेके आया हूँ, बोले तो अबे जाबे निकल यहाँ से, चल चिचोरे, दिमाग खराब कर रहा। वजू करके आया तो जाओ वहां जाके पढ़ लेते, पढ़ा निकल। बात समझ में आई? वहां बारगाह में अदब होना पहले, अदब। सुभान अल्लाह। तो अर्ज कर रहा था मैं,
तो पीर क्या करते हैं, इलाज करते हैं। तो पीर की नजर किस पे होती, मुरीद के दिल पे होती। इसलिए आप देखो ये जेब क्या है, लेफ्ट साइड में है जेब। तुम मको देखो तघुर के, तुम्हारे को भी लेफ्ट साइड में चाहिए, तुम मेरे जेब को कहीं को देख रहे, इनका भी लेफ्ट में चमो, यूं मेरे जेब को देख रहे, नोटा दिख रहे के अंदर, खरीब आदमी हो, कहां के नोटा क्या लगाए। तो ये जेब, और ये जेब के पीछे दिल है। जेब के पीछे क्या है? मैं एक दिन टेलर को पूछा, ये जेब लेफ्ट में कहीं को लगाता, राइट में कहीं को नहीं लगाता? बोले तो उन्हें बोला नहीं मालूम साहब, सदियों से चला आ रहा किस्सा वैसी चल रहा, और अगर इधर लगा दिए तो अच्छा भी नहीं दिखता साहब, इधर देखने की आदत हो गई, इधर ही लगाए तो सही रहता। बोला वैसा नहीं है रे होले, असल में ये जेब यहां लगा के तू मुर्शिद को आजमाता। किसको आजमाता? जोर से बोलो। मुर्शिद की आजमाइश है ये। अल्लाह ताला ये दिल भी यहीं च रखे, बंदे के जरिए से जेब भी यहीं च लगाए, उन्हें पैसे भी यहीं च रखता रखे। तो अल्लाह ताला मुर्शिद को आजमाते कि इन्हें इसकी नजर मुरीद के जेब पे रुक जाती या पीछे तक जाती। अगर जेब पे रुक गई तो उन्हें पीर नहीं है, मंगल है, मंगल क्या है। अगर उसकी नजर जेब को हटा के दिल तक चले गई तो उन्हें पीर। मुर्शिद की नजर कहां होना? मुरीद के दिल पे, जेब पे नहीं रहना। एक पीर साहब के पास क्या हुआ, उनकी बच्ची की शादी डिसाइड हुई, बच्ची की शादी। पीर साहब बड़े परेशान, और कैसा करूं शादी के वास्ते, क्या है मेरे पास, कुछ भी नहीं है, क्या भी नहीं। तो पीरानी माँ बहुत होशियार थे, पीर साहब की बीवी पीरानी माँ बहुत होशियार थे। उन्होंने आइडिया दिया, अरे तुम टेंशन रखो, लो जी मैं हूं ना, तुम्हारा मसला पूरा हल करती हूँ, बैठो तुम। बोले जी क्या करना? बोले पेन कापी ले लिए दोनों, मुर्शद के हाथ में पेन कापी दे दिए, मैं नामा बोलती हूँ लिखो। नामा बोलने लगे, 25 नामा बोले। किसके? मुरीदों के। किसके नामा बोले? मुरीदों के। वो भी कौन से मुरीदा? पैसे वाले मुरीदा। नामा लिखा के बोले पहले वाले को चावल की जिम्मेदारी दो, दूसरे वाले को तेल की, तीसरे वाले को गोश्त की, चौथे वाले को डेरे की, पांचवे वाले को शादी खाने की। हो गई शादी, किस्सा खत्म। कहे के मट्टी के पीर साहब इतना टेंशन लेते। तो मतलब आजकल हालात कुछ ऐसे चल रहे हैं कि मुरीद भी जो है अल्लाह तक पहुंचना नहीं चाह रहा, मुर्शिद भी अल्लाह तक पहुंचाना नहीं चाह रहा। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह ने तुम्हें अच्छा हाथ दे दिया है, उस हाथ की कदर करो, सिलसिले की कदर करो, अपने पीरों की कदर करो, उनका दामन पकड़ के खुदा तक पहुंचने की कोशिश करो, खुदा तक पहुंचने की कोशिश करो। जिक्र अस्कार करो, इबादत करो, तिलावत करो, रियाजत करो, परहेजगारी अख्तियार करो, अल्लाह तक पहुंचने की कोशिश करो बंदो। अगर अल्लाह तक नहीं पहुंचे तो फिर मुरीद बनने का फायदा नहीं है। अल्लाह को नहीं पहचाने तो मुरीद बनने का फायदा नहीं है। अल्लाह का खुर्ब नहीं मिला, मुरीद बनने का फायदा नहीं है। अल्लाह की मोहब्बत दिल में दाखिल नहीं हुई तो मुरीद बनने का फायदा नहीं है। मुरीद ऐसे बन जाओ कि अपने पीर का दामन थाम के खुदा तक पहुंच जाओ। खुदा तक पहुंचो मेरे भाई, खुदा के मुखर्रिब बनो, खुदा के प्यारे बनो। नौज बिल्लाह। अभी भी अल्लाह माफ करे, ये बयानों में ऐसे बातें नहीं बोलना है ना। 20-20, 22-22 कैमरे लेके बैठे हुए हैं। आज भी मुसलमानों का, खुसूसन अजलाओं में, गाँव में, डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले मुसलमानों का ये हाल है कि उन्हें खड़े रह के पेशाब करता। नौज बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। खड़े रहकर पेशाब करने वाले की मिसाल कुत्ते के जैसी है, कुत्ते से भी बदतर है। कुत्ते को अक्ल नहीं है, फिर उन्हें खड़े रह के कर रहा। इन्हें अक्ल वाला हो कि इतनी जालिमाना हरकत कर रहा है, तो ऐसे लोगों की मिसाल कुत्ते से बदतर है। खड़े रह के पेशाब करते, खड़े रह के खा लेते, और जैसे बोले से गालियां दे देते, बदकलामियां करते, झूठ बोलते, गीबत करते, एक दूसरे से लड़ते, झगड़ते, बदतमीजी करते, बदअखलाकियां करते, उलमा पे तोहमतें लगाते, इल्जाम तराशियां करते, बदकलामी करते। याद रखो है मुसलमानों, ये मुसलमानों का शेवा नहीं है, ये मुसलमानों की मिजाज नहीं है। बदकलामी मुसलमान की पहचान नहीं है, गाली गलौज मुसलमान का शेवा नहीं है, बदअखलाकी मुसलमान का शेवा नहीं है। आप पूछे हजरत
फिर मुसलमान कहते किसको है? सुन लो, मुसलमान अखलाक का नाम है, मुसलमान किरदार का नाम है, मुसलमान मोहब्बत का नाम है, मुसलमान इंसानियत का नाम है, मुसलमान हमदर्दी का नाम है, मुसलमान आजिजी का नाम है, मुसलमान दरगुजर करने का नाम है, मुसलमान उखवतो भाईचारगी को परवान चढ़ाने का नाम है, मुसलमान बीवी बच्चों के हुकूक की अदायगी का नाम है, मुसलमान माँ बाप की खिदमत का नाम है, मुसलमान अल्लाह और उसके रसूल के लिए कुर्बान होने का नाम। मुसलमान बहुत बड़ी चीज है मेरे भाई। आप मुसलमान टाइटल को आसान मत समझिए। ये वही मुसलमान हैं जिस गली में गुजर गए हैं, कलमे पढ़ाते हुए गुजर गए। मुसलमान मामूली बात नहीं है मेरे भाई। जिसने हिंदुस्तान की, हिंद की धरती पर 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया, ये शान सिर्फ एक मुसलमान की ही हो सकती है। ये शान सिर्फ एक मुसलमान की हो सकती है। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, अपने किरदार को संभालो, अपने अखलाक को संभालो, अपने आप को संभालो। आप देखो, आपको 2 किलोमीटर दूर से कोई देखे आता हुआ तो ये नहीं बोलना कि फुला का बेटा आ रहा है, ये नहीं कहना कि फुला का भाई आ रहा है, ये नहीं कहना कि फुला का दोस्त आ रहा है। देखने वाला कहे देखो देखो, मदीने वाले मुस्तफा का गुलाम आ रहा है। आपकी हमारी पहचान बन जाना, गुलामे रसूल, आशिक़े अहले बैत, फिदायाने औलिया, ये हमारी पहचान बन जाना मेरे भाई। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसकी तरफ तवज्जो करेंगे इंशाअल्लाह। जोर से बोलिए, करेंगे। हम सुन्नी है ना, सुन्नियत कुर्बानी मांगती है, सुन्नियत कुर्बानी मांगती है। सुन्नियत ऐसा वैसा काम नहीं है, मनमानी कर लिए, जैसा चाहे जिंदगी गुजार लिए, हा हू कर लिए, इसका नाम सुन्नियत नहीं है। सुन्नियत कुर्बानी मांगती है। आपको वो काम करना पड़ेगा जो आमिना के लाल ने चाहा है, वो काम करना पड़ेगा जो अल्लाह ने चाहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब जरा गौर करो, मैं एक मिसाल देता हूं आशिक कैसा होता है। आशिक बनेंगे इंशाअल्लाह। आशिक कैसा होता है एक मिसाल सुनो, क्योंकि हम रसूल अल्लाह के चाहने वाले, हम रसूल अल्लाह के मानने वाले, रसूल अल्लाह से प्यार और मोहब्बत करने वाले। सुनो है मुसलमानों, आशिक कैसा होता है। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में लेटे हुए हैं। उनकी अहलिया, उनकी बीवी ने मोहब्बत में क्या किया, ये लेफ्ट साइड की छोटी, लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली को उन्होंने यहां मेहंदी लगा दी, टॉप पे मेहंदी। उनकी बीवी ने रात में मेहंदी लगा दिया। वो बेसहाबी खामोश हो गए, वे बेचारी मोहब्बत में लगा रही है, लगा लें तो खामोश हो गए। सुबह उठे, वो मेहंदी चले गई, झड़ गई, रंग चढ़ गया मेहंदी का। बोलिए, रंग चढ़ गया। जब मेहंदी का रंग चढ़ा तो वो सहाबी उसी रंग के साथ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में तशरीफ लाए। आकाए दो जहां रहमत आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को दर्स दे रहे थे, गुफ्तगू फरमा रहे थे। दौराने गुफ्तगू नबी की नजर सहाबी की करंग उंगली पर पड़ी तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब सहाबी की उस छोटी उंगली को देखा तो आका अलैहिस्सलाम ने कहा, सहाबी तुमने ये क्या लगाया है? तो वो अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, कल रात मेरी अहलिया ने मेरे हाथ पर ये मेहंदी लगाई है, ये उसी का रंग चढ़ा हुआ है। नबी पाक ने अपना चेहरा फेर लिया, सहाबी पर क़यामत गुजर गई। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आका आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, हुजूर मेरे से नजर मत फेरिए, या रसूल अल्लाह मुझसे नजर मत फेरिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा, सहाबी मेरे उम्मत के मर्दों पर मेहंदी नापसंदीदा अमल है। सहाबी अब तुम एक काम करो, शहर मदीना से बाहर चले जाओ, जब तक ये मेहंदी का रंग नहीं जाता वापिस नहीं आना, क्योंकि सहाबी अगर तुम यहाँ रहोगे तुम्हारा देखकर फिर कोई दूसरा लगाएगा, दूसरे को देखकर तीसरा लगाएगा, कहीं ये रस्म ना चल पड़े, इसलिए तुम मदीने के बाहर चले जाओ। सहाबी जाने से एहतराज कर रहे थे, मतलब क्योंकि नबी से दूर होना पसंद नहीं कर रहे थे। तो नबी ने 2 सहाबा को हुक्म दिया, ले जाओ इनको मदीने के बाहर छोड़ाओ। 2 सहाबा उनको कंधों से उठाकर ले जाकर मदीने के बाहर छोड़े। जब वो जा रहे थे, नबी ने कहा, सहाबी खबरदार,
जब तक वो रंग चला नहीं जाता मदीने में वापस नहीं आना। जब तक वो मेहंदी का रंग नहीं चला जाता मदीने में वापस नहीं आना। अल्लाहु अकबर कबीर। सहाबी चले गए, 2 सहाबा उनको ले गए, मदीने के बाहर छोड़कर आए। जैसे ही वो सहाबा छोड़ के आके बैठे, उनके 2 मिनट के बाद ये सहाबी भी आके मजलिस में बैठ गए, वापिस आ गए मदीने में वापिस आ गए। नबी पाक ने कहा साहबी मैंने तुमसे कहा था ना जब तक वो रंग नहीं जाता वापस नहीं आना। साहबी ने कहा या रसूल अल्लाह आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान आका, मेरे हाथ का वो मेहंदी का रंग चला गया इसलिए मैं वापस आ गया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पूछा साहबी कैसे गया, इतना जल्दी वो रंग कैसे गया? साहबी ने हाथ उठाया, नबी को यूं बताया तो क्या देखते हैं पूरी उंगली लहू लिहान हो चुकी है, खून बह रहा है, चमड़ा उखड़ गया। नबी ने पूछा साहबी तुमने ये क्या किया? अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह मैं एक पत्थर हाथ में लिया, अपनी ये उंगली दूसरे पत्थर पे रखा और मार मार के इसका पूरा चमड़ा उखाड़ के फेंक दिया। नबी पाक ने पूछा साहबी तुमने ऐसा क्यों किया? 2-4 दिन रुक जाते, कलर चला जाता वापिस आ जाते, रंग चला जाता वापिस आ जाते, तुमने अपनी उंगली को इतना लहूलिहान क्यों किया, उसका चमड़ा उखाड़ के क्यों फेंका? तो अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह मैं अपनी उंगली को शहीद करना तो गवारा कर सकता हूं, मगर मदीने से और आपसे दूर रहना गवारा नहीं कर सकता। ये है सहाबा की अकीदत। सहाबा ने हमें ये दर्स सिखाया है, सहाबा ने हमें ये तालीम अता फरमाई है। मेरे प्यारे दोस्तों अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, हम भी गुलाम है मेरे भाई, गुलाम बन के जियो मेरे भाई, अकीदत मजबूत करो, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करो, जिंदगियां गुलाम बन के गुजारो। मैं अभी आपसे अर्ज किया था गुलाम पर एक बात कहता हूं, इस पर आप तवज्जो फरमाएं, खूब सोचे गौर करें। कल ये तकरीबन 25 कैमरे लेके मेरे भाई मेरे सामने बैठे, कल ये यूट्यूब पे डालेंगे, इस बयान को फिर सुनो जो बात अब मैं अर्ज करने जा रहा हूं। हम गुलाम हैं, गुलाम क्या है बोलो? कोई भी आपको पूछे कौन है आप तो बोलना मदीने वाले मुस्तफा का गुलाम, आमिना के लाल का, फातिमतुज ज़हरा के बाबा का गुलाम हूं, हसनैन के नाना का, अहले बैत का गुलाम हूं, औलिया अल्लाह का गुलाम हूं। प्यारे दोस्तों हम गुलाम बन के पैदा हुए, आका बन के नहीं। क्या बन के पैदा हुए? गुलाम बन के, आका बन के पैदा नहीं हुए। आका बन के तो वो मदीने वाले पैदा हुए हैं, नबी और नबी के घर वाले आका बन के पैदा हुए और हम नबी के गुलाम बन के पैदा हुए। नबी के घर वालों अहले बैत के, उनके सहाबा के गुलाम बन के पैदा हुए। अब सुनो दोस्तों हम गुलाम कैसे हैं, सुनो। थोड़ा पानी दो, पीने नहीं पूछ रहा हूं, मिसाल देने समझाने। दे दो बस दे दो, सुभान अल्लाह। ये है पानी, समझाने लिया, पीने नहीं। ये पानी है। हुक्म शरीयत क्या है? बैठ के पीना। क्या है बोलो? कितने गुड में पीना? 1 हो गया। 3 गुड में पीना, सुभान अल्लाह। मिसाल भी हो गई, पानी भी हो गया, वाह। बैठ के पीना, 3 गुट में पीना। मगर मेरा दिल बोल रहा मैं खड़े रह के पीना, 1 ही गुट में पी जाना। पी सकता हूं? बोलो। मेरा दिल बोल रहा जी मेरी बॉडी मेरी मर्जी, मेरे हाथ में पानी आप दे दिए, मैं इसका मालिक बन गया, चाहे ठहर के पीऊं चाहे बैठ के पीऊं, मेरी मर्जी। आप बोलेंगे मौलाना आलिम साहब है, कई की मर्जी मट्ठी की बातें कर रहे हैं, बैठ के पियो खामोश। आप मैं ठहर के पानी पीऊं आप कबूल नहीं करेंगे, बोलेंगे भाई आलिम दीन हो गए ऐसी कैसी हरकत करते हैं, मौलाना हो गए ऐसी हरकत कर रहे हो यार, पानी बैठ के पीना चाहिए। मैं बोला भाई मेरी मर्जी यार, मेरा दिल बोल रहा है बैठ ठहर के पीना। अरे मौलाना आपकी मर्जी, आपका दिल बोल रहा है, आप नहीं चलेगी, आपको बैठ के पीना पड़ेगा। ले वही पानी, क्या मतलब?
पानी पीना हो या जिंदगी का कोई मामला हो, आपकी मर्जी चलने वाली नहीं है। पानी तो पीना है मगर मर्जी तो मदीने वाले मुस्तफा की चलने वाली। वही तरीके से पीना पड़ेगा जो आमिना का लाल चाहता है। खड़े रह के खाना खाना मेरा दिल बोल रहा है मगर मैं अपने दिल की नहीं सुन सकता। मेरी मर्जी क्या चाहती है कि मैं खाना खड़े रह के खाऊं, चलते फिरते खाऊं। मैं अपनी मर्जी की नहीं सुन सकता, अपनी नहीं सुन सकता, क्योंकि मैं आका बन के पैदा नहीं हुआ हूं। दिल तो मेरा है मगर कब्जा मदीने वाले मुस्तफा का है। मुझे वही करना पड़ेगा जो आमिना के लाल ने कहा। नहीं, अब हमारा ये गांव का बच्चा, इसकी शादी है, शादी गांव के बच्चे की हमारे, इन्हें बोल रहा मैं बैंड बाजे के साथ जाता। यहाँ पे ऐसी जाते नहीं बैंड बाजे के साथ, हा? नहीं है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, पहला गांव देखा पूरे हिंदुस्तान में जब बैंड बाजा नहीं। अल्लाह तेरा शुक्र है। अब बस गांव वाले बैंड बाजा लेके धूम धड़ाके से जा रहा, जाके जो है वहां गया, बच्ची को बोला चलो बेगम चलो, बोल के उठा के ला लिया। होता खादी साहब आना, निकाह पढ़ाना, खुतबे निकाह होना, एजाब व कबूल होना, उसके बाद बेगम को घर को लेके जाना। खुतबे निकाह नहीं, एजाब व कबूल नहीं, बातचीत नहीं, मेहर मुकर्रर तकर्रुर नहीं, बेगम को घर को नहीं लेके जा सकते। हम बोले भाई बेगम तेरी ये लेके जा। बोले नहीं मुल साहब, खुतबे निकाह हुआ ही नहीं, दो गवाह बैठे ही नहीं, एजाब कबूल हुआ ही नहीं, मेहर का तकर्रुर हुआ ही नहीं, अब मैं बेगम को कैसे लेके जाऊं? तो पता क्या चला, तेरी बेगम शादी खाने को आ गई मगर तू नहीं ले जा सकता। क्यों नहीं ले जा सकता? क्योंकि बेगम तो तेरी है मगर वहां पर हुकूमत, इख्तियार, शरीयत तो उसी की चलेगी जिसका नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम आका बन के पैदा नहीं हुए यार, हम गुलाम बन के पैदा हुए। चेहरा हमारा है, खोट लेते बैठे, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आपके चेहरा है मगर आपको अपने चेहरे पर वो दाढ़ी रखना पड़ेगा जिसकी मोहब्बत मदीने वाले मुस्तफा से जुड़ी हुई है, जिसका ताल्लुक नबी पाक से जुड़ा हुआ है। क्योंकि चेहरा आपका है मगर हुकूमत आमिना के लाल की है। मेरे प्यारे दोस्तों, मसलों को समझो, दीन समझदारी का नाम है। हम गुलाम बन के पैदा हुए, गुलामी इख्तियार करें। जब तक आप गुलाम बन के रहेंगे सरफराज रहेंगे। जिस दिन आप गुलामी छोड़ देंगे, प्यारे दोस्तों, जलील और रुस्वा आज भी हो रहे हैं, कल भी होंगे। आज क्या बात है भाई, हमारे ऊपर जालिम हुकूमतें मुसल्लत हो रही है। हर दिन हमारा रास्ता तंग होते जा रहा है, हर दिन हमारी शरीयत की धज्जियां उड़ाने की कोशिशें हो रही है, हर दिन हमारे से इख्तियारात छीनने की बात हो रही है, हर दिन हमारी जो है प्रियोरिटी जो है वो खत्म करने की बात हो रही है, हर दिन हमारे को जो है निचले तबके में डालने की कोशिश और मुनज़्ज़म साजिश चल रही है। उसके बाद हमारा दुश्मन कामयाब भी हो रहा है। वजह क्या है मुसलमानों? वजह बस इतनी है कि हमने उस परवरदिगार की इबादत करना छोड़ दिया, हमने आमिना के लाल के तरीके को छोड़ दिया, जो तरीके पर जब तक हम गामज़न थे, जब तक हम उस तरीके को, उस साथ को पकड़े हुए थे, हम 313 थे मगर हम पूरी दुनिया पे गालिब थे। मैदान बदर में 73 थे मगर इस्लाम को बचाने वाले थे। आज हम करोड़ों की तादाद में है, शरीयत नहीं बचा सक रहे हैं, इस्लाम नहीं बचा सक रहे हैं, कुरान की बेअदबी से नहीं बचा सक रहे हैं। पता क्या चला, हम करोड़ों में तो आ गए हैं लेकिन दिलों में ईमान कमजोर हो गया है, अकीदतें कमजोर हो गई है, नबी से ताल्लुक कमजोर हो गया है, इस्लाम से मोहब्बत कमजोर हो गई है। इसलिए आज हम जलील और रुस्वा हो रहे हैं। खबरदार हो मुसलमानों, अगर कामयाब होना चाहते हो, सरफराज होना चाहते हो, दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब होना चाहते हो तो कान खोल कर सुनो। कामयाबी दौलत में नहीं है, कामयाबी मुकाम मर्तबे में नहीं है, कामयाबी ओहदे और मनसब में नहीं है, कामयाबी इज्जत में नहीं है, कामयाबी किसी और मनसब में नहीं है। फिर आप पूछे कहां है? तो दिन में 5 मर्तबा मुअज्जिन मस्जिद से अजान दे देकर दुनिया को सुना रहा है, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। आओ कामयाब
कामयाबी की तरफ। कामयाबी तुम्हारे माल में नहीं है, तुम्हारे ओहदों में नहीं है, तुम्हारे कारोबार में नहीं है, तुम्हारी तिजारतों में नहीं है, खानदानों कबीले वालों के बीच में नहीं है, दोस्तों अहबाब के साथ नहीं है। कामयाबी रब की बारगाह में सजदा करने में कामयाबी रखी हुई है। अल्लाह की इबादत में कामयाबी है, अल्लाह के जिक्र में कामयाबी है। दिलों का इत्मीनान किसी की गुलामी करने में लिखा हुआ नहीं है। मालदारों, रईसों, अमीरों के पीछे उनकी जूतियां पकड़ के फिरने में रखा हुआ नहीं है। दोस्तों कान खोल के सुन लो, दिलों का इत्मीनान अल्लाह ताला कुरान पाक में कहता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। तुम्हारे दिलों का इत्मीनान अल्लाह के जिक्र में है। किसमें है? जोर से बोलो, और जोर से बोलो, अल्लाह के जिक्र में। आज 24 घंटे गुजर गए, एक मर्तबा भी हमें अल्लाह याद नहीं आता। 24 घंटे गुजर गए, अल्लाह 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 अल्लाह, हम तस्बीह नहीं पढ़ते। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हम तस्बीह नहीं पढ़ते। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, हम तस्बीह नहीं पढ़ते। अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, हम तस्बीह नहीं पढ़ते। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, हम तस्बीह नहीं पढ़ते। ला इलाहा इल्लल्लाह, हम अल्लाह का जिक्र नहीं करते। इसलिए आज हमारे दिल हौल, घबराहट, हैबत, परेशानी, टेंशन, मुसीबत, अजाब, तकलीफ, रंज, मुसीबत, झगड़े, लफड़े, इंतशार, इख्तिलाफ, फितने, सारे अजाबात हमारे दिलों पे उतर रहे हैं। अल्लाह का वास्ता मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह का जिक्र करो। अपने घरों में बैठ के कुछ भी नहीं, 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, 100 मरतबा दरूद शरीफ, 100 मरतबा तस्बीह मलाइका सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम, 100 मरतबा लाहौल, 100 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ो मेरे भाई, पढ़ो। अल्लाह राजी होता, खबर की सख्तियां खत्म होती, आखिरत की मंजिल आसान होती, दुनिया में कामयाबी उरूज नसीब होता। जहां आप हाथ उठा दिए अल्लाह की मदद उतर जाती। आज हम अल्लाह को छोड़े हुए मेरे भाई। अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता मेरे प्यारो, अल्लाह का दामन, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, रसूल अल्लाह का दामन थाम लो, जिक्र अस्कार करो। एक अच्छी बात सुना तो आपके दिल में दीन का जज्बा पैदा करने के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब आप सफर करो, सफर घर से निकलते ना, जा रहे हैं, सफर करो, तो हुजूर ने फरमाया सफर करते वक्त एक मर्तबा सफर के शुरू में, ए बाबू, ए कैमरामैन आई ले, ये क्या है रे भाई, जब आप सफर शुरू करें, हदीस शरीफ में रसूल अल्लाह फरमाए एक मर्तबा आयतल कुर्सी पढ़ लो। कितने मर्तबा? एक मर्तबा आयतल कुर्सी। आयतल कुर्सी पढ़े तो 1 मिनट में 3 टाइम पढ़ सकते, 1 मिनट में 3 टाइम। इतनी छोटी आयत है वो आयतल कुर्सी, मगर उसकी शान देखो क्या है। एक मर्तबा आयतल कुर्सी पढ़े तो जब आप अपने घर से निकले और मंजिल तक पहुंच रहे, चाहे वो मंजिल आपकी जो है मालदा तक हो, या आपकी मंजिल कलकत्ता तक हो, या आपकी मंजिल दिल्ली तक हो, या आपकी मंजिल अमेरिका तक हो, आप एक मर्तबा आयतल कुर्सी पढ़े, अपनी मंजिल तक पहुंचने तक आपकी हिफाजत के लिए अल्लाह ताला एक फरिश्ते को उतार देगा। हादसात की मौत नहीं आती वो शख्स को जो मंजिल पे पहुंचने से पहले घर से निकलते वक्त आयतल कुर्सी पढ़ लेता। कितने बार? एक बार। एक बार आयतल कुर्सी पढ़े तो अल्लाह किसको मुकर्रर करता हिफाजत के लिए? फरिश्ते को। जोर से बोलो। अब रसूल अल्लाह आगे इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई शख्स आयतल कुर्सी एक बार पढ़ने के बजाय सफर के आगाज में, शुरू में 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ ले। कितने बार? 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ ले तो आप उसकी हिफाजत के लिए अल्लाह फरिश्ता नहीं उतारता, बल्कि मंजिल तक पहुंचने तक
खुद अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाता है, खुद अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाता है। अल्लाह अकबर। एक ही मिनट लगता 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ने के वास्ते, 1 मिनट का अमल है, मगर बंदा अल्लाह की हिफाजत में है। अल्लाहू अकबर। मेरे प्यारे दोस्तों, इतनी बड़ी नेमतें हमारे वास्ते रखी हुई है, हम लोग अगर इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या होगा। अब ये जरा लेडीज मेरी माएँ बहनें बैठी हैं, रसूल अल्लाह ने इनसे खिताब किया, इनसे इनको मालूम ही नहीं है, इनकी उम्रें 25 साल हो गई, 40 साल हो गई, 35 साल हो गई, 60 साल के बुढ़े हो गए, अब तक नहीं मालूम हुजूर क्या बोले। मैं आज बताता हूं, मगर पहले एक मसला सुन लो। अमीर बनना चाह रहे हैं? कौन कौन अमीर नहीं बनना चाह रहे हैं? हाथ उठाओ। अमीर बनना चाह रहे हैं? माशाल्लाह, अमीर बनना जरूरी है। अमीर बने तो हज को जा सकते, अमीर बने तो उम्रा कर सकते, अमीर बने तो बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते, अमीर बने तो बेगम को महीने को एक एक साड़ी, घर में झगड़ा होता नहीं, बेगम अम्मा के घर को जाती नहीं। हाँ, अमीर बने तो भाइयों की शादी धूम धड़ाके से, बहनों का हक। अमीर बने तो इतने लफड़े, अम्मा चंदा दो, चंदा दो, चंदा दो, चंदा दो, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। अमीर रहा तो कितने हो नामल साहब? पूरे मिलके 1,15,000 दिए। अमीर बोलता मैं अकेला देता हूँ, साहब रखो, दे दो वापिस सबको, मैं दे दो। अमीर ऐसा रहता, अमीर रहे तो अल्लाह के घर को पैसे दे सकते। अमीर रहे तो इमाम साहब की तनख्वाह कितनी है? बोले 15,000, मेरी तरफ से हर महीना 15,000 ले लो, कोई चंदा नहीं करना इमाम की तनख्वाह के लिए, मैं दे दूंगा। अमीर बने तो इतना सब कर सकते। आप भी अमीर बनेंगे इंशाअल्लाह। मैं एक अमीर बनने का वजीफा बताता हूं, फ्री में, सुभान अल्लाह, फ्री में। मैं आपको हदीस की किताब से बता रहा हूं, ये वजीफा हकीकत में रसूल अल्लाह ने बताया है। रसूल अल्लाह ने बताया है अमीर बनने का वजीफा। रसूल अल्लाह फरमाते हैं अपनी औरतों को सूरे वाक़िया सिखाओ। हदीस शरीफ है, रसूल अल्लाह ने फरमाया अपनी औरतों को सूरे वाक़िया सिखाओ, क्योंकि जिस घर में सूरे वाक़िया की तिलावत होती है उस घर में दौलत उतरती है, गरीबी का खात्मा हो जाता है। सूरे वाक़िया पढ़ने वाले लोग कभी गरीब नहीं होते, पैसे आते हैं, पैसे तिजोरी। आज से कौन कौन सूरे वाक़िया पढ़ेंगे? जल्दी हाथ उठाओ, सुभान अल्लाह। हाँ, पैसे बोलते पूरे हाथ उठा रहे, देख लिया हमने। औरतें नहीं उठाए, देखो औरतें बोलते मीठे मीठे बातें करो, मौलाना कुरान पढ़ना नहीं बोलना हमारे को बोलते। रसूल अल्लाह फरमाया, रसूल अल्लाह सारी कायनात की आका, खुदा की कसम, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई तुमसे कहे कि मशरिक से निकलने वाला सूरज मगरिब से निकला तो यकीन कर लो, कोई कहे मगरिब में डूबने वाला सूरज मशरिक में डूबा तो यकीन कर लो, और कोई कहे मोहम्मद की कही हुई बात गलत हो गई तो इस पे यकीन मत करो। बोले सर, हुजूर फरमाए मेरा कही हुई बात गलत नहीं हो सकती, खुदा की कसम नहीं हो सकती। मेरे नबी की हर बात हक है, वही इलाही है, मेरे नबी की हर बात अल्लाह के हुक्म से है। मेरे प्यारे दोस्तों, रसूल अल्लाह की बताई हुई तालीमात पे अमल करो, जिक्र अस्कार करो, वज़ाइफ करो, इबादत करो, तिलावत करो, खूब अपने घर को कुरान की तिलावत से, जिक्र अस्कार से सजाओ, नमाज की पाबंदी करो, बातहारत रहो। हदीस शरीफ है, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं बगैर तहारत, क्या, जोर से बोलो, बगैर तहारत अगर कोई आदमी एक कदम चलता है, कितने, एक कदम चलता है, ये दोनों पैरों के बीच में जितने कंकर आ गए ना, वो सारे कंकर, वो रेत के जर्रात उसके लिए बद्दुआ करते हैं, अल्लाह इसको हलाक कर दे। बगैर तहारत चलने वाले के लिए जमीन के जर्रात बद्दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह इसको हलाक कर दे, ऐ अल्लाह इसको हलाक कर दे, ऐ अल्लाह इसको हलाक कर दे। इसीलिए बाज बुजुर्गों ने फरमाया बगैर तहारत रहने वालों की उम्र छोटी हो जाती है, उनकी उम्रों में बरकत खत्म हो जाती है। जो लोग बगैर तहारत रहते हैं उनके माल में बरकत खत्म हो जाती है, जो लोग बगैर तहारत रहते हैं उनके घरों में से बरकत उठा ली जाती है, रहमत उनके घरों से रोक दी जाती है, जिस घर में लोग बगैर तहारत के रहते हैं। अल्लाह अल्लाह।
मेरे प्यारे दोस्तों, दीन सीखो। दीन सीखने का नाम है, समझने का नाम है। कुरान की तिलावत करो, अल्लाह का जिक्र करो, खूब अपने परवरदिगार को राजी करने की कोशिश करो। उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात इंशाअल्लाह मेरी इन गुजारिशात पर, इन बातों पर अमल करेंगे, अल्लाह को राजी करने की कोशिश करेंगे, जिक्र अस्कार कुरान की तिलावत से अपने आप को मुज़य्यन करेंगे, सुन्नियत का झंडा मजबूती से अपने हाथ में लेके फिरेंगे, बदअकीदों, बेदीनों, बदमज़हबों से कभी कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे और आशिकाने रसूल की सोहबत में बैठकर जिंदगी गुजारेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।